हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षक गणों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि पर। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए मनोविज्ञान को लेकर के। बिल्कुल, अगर आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके आपके लिए क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर लेवल 2 की कर रहे हो तो भी आपके लिए क्लास जो है वो आज की बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, तर्कस में जितने तीर हैं उतने तुम चलाकर देख लो। ठीक है, तर्कस में जितने तीर हैं उतने तुम चलाकर देख लो। एक बार नहीं, हजार बार आजमा कर देख लो। हर बाजी जीत जाएंगे हम, भले ही तुम हर खाने में वजीर सजा कर देख लो। आज की क्लास के अंदर बात करेंगे बाल विकास के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर बार रीट के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाल विकास के अर्थ को लेकर के। ठीक है, उसके बाद में वृद्धि और विकास, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं रीड के अंदर। ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आज तक पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको लेकर बात करेंगे। वृद्धि और विकास जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद में विकास के सिद्धांत। ठीक है, यहां से भी रीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं विकास के सिद्धांत को लेकर के। ठीक है, उसके बाद में लास्ट के अंदर पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं, यानी कि विकास की जो अवस्थाएं हैं, यानी कि शिशु अवस्था हो गई, बाल्य अवस्था हो गई, किशोर अवस्था हो गई। ठीक है, अवधि क्या है, यानी कि कब से कब तक शिशु अवस्था है, कब से कब तक बाल्य अवस्था है और कब से कब तक किशोर अवस्था है। ठीक है, उनकी समस्याएं क्या है और उनकी विशेषताएं क्या है। इन सभी को लेकर के आज की इस क्लास के अंदर महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की बात करेंगे जो आज तक रीट के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न की आराम से व्याख्या करेंगे। आसपास का पूरा एरिया जो है वो कवर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन जो है वो आपका रीट के अंदर मनोविज्ञान का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो आज ही सब्सक्राइब कर लेना, रीट 2025 और रीट मेंस 2025। ठीक है, लास्ट तक सक्सेस मास्टर। आज की क्लास का देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो साथियों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि एक बालक का विकास जो है ये प्रारंभ होता है। एक बालक का जो विकास है ये कब से प्रारंभ होता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो शैशवावस्था से होता है। ऑप्शन बी कह रहा है बाल्य अवस्था से होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रसव पूर्व अवस्था से होता है, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि उत्तर किशोर अवस्था से होता है। ठीक है साथियों, एक बालक के विकास की बात करें। ठीक है, एक बालक के विकास की बात करें, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो, या फिर उसका संवेगात्मक विकास हो, तो विकास की शुरुआत कब होती है। विकास के लेकर बात करें, विकास यानी कि डेवलपमेंट की शुरुआत की बात करें तो वो होती है प्रसव पूर्व अवस्था से। यानी कि जब बालक, साथियों जब बालक जो है वो मां के गर्भ के अंदर होता है, यानी कि गर्भ काल से ही एक बालक के विकास की शुरुआत हो जाती है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है कि एक बालक के विकास की शुरुआत जो है वो कब होती है। तो ध्यान रहे, बालक जब मां के गर्भ में होता है तो उस समय ही उसके विकास की शुरुआत हो जाती है, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से। अब देखो, बालक के विकास की बात करें तो सबसे पहले हम कुछ क्षेत्रों को लेकर बात करते हैं, कुछ आयाम देखते हैं कि बाल विकास के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं और बाल विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं। देखो, एक तो होता है शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास, ये विकास का बाल विकास का एक क्षेत्र है जिसका नाम है शारीरिक विकास। नाम से स्पष्ट है, शारीरिक विकास यानी कि अपने शरीर का विकास होना, जिसके अंदर अपनी ऊंचाई का बढ़ना, ठीक है, अपने भार का बढ़ना, मांसपेशियों का मजबूत होना, ठीक है, हड्डियों का मजबूत होना, दांतों का आना, इन सभी क्रियाएं जो है इसका संबंध है बाल यानी कि शारीरिक विकास से। ठीक है, अपने शरीर का विकास होना। जब बालक का जन्म होता है तो उसका जो भार होता है वो करीबन 300 से लेकर के 350 या उससे ज्यादा उसका भार होता है। जब बालक का जन्म होता है उस समय की बात है। तो जब बालक का विकास होता है उस समय, यानी कि बालक का जन्म होता है उस समय जब उसका भार जो है वो ये होता है, तो इनकी जो बालक का विकास है वो गर्भकाल से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि बालक का विकास प्रारंभ होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। उसके बाद में शारीरिक विकास, फिर हम बात कर लेते हैं मानसिक विकास की। ठीक है, मानसिक विकास, ये विकास का एक क्षेत्र है मानसिक विकास। इसके अंदर समस्या का समाधान करना, किसी भी चीज के बारे में सोचना, जिज्ञासा, ये सभी जो है ये मानसिक विकास के पहलू है। यानी कि बच्चे का जन्म के बाद में मानसिक विकास होता है, वो चीजों को
समझने लगता है और उनके बारे में सोचने लगता है, तो वो उसका जब मानसिक विकास होता है। जब बच्चा एक छोटा होता है तो उसको जो है वो किसी भी विषय वस्तु के बारे में या फिर किसी भी समस्या को लेकर के कोई भी जो उसके है वो मानसिक तनाव या फिर चिंतन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी कि न के बराबर होता है। अपने अगर बात करें कि भाई कल जो है वो रीट आ जाएगी, रीट प्री पास करना है, उसके बाद में रीट जो थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा जो है वो पास करनी है, तो ये सभी जो है वो तर्क कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास में समस्या है इसलिए है क्योंकि अपना मानसिक विकास हो चुका है। ठीक है, तो दूसरा हो गया मानसिक विकास। तीसरे विकास की बात करें तो वो होता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास की बात करें तो समाज में किस प्रकार से रहना है, समाज के क्या नियम है, समाज के किन व्यवहारों को लेकर बात करनी है, तो ये सभी जो है वो सामाजिक विकास में आता है। और चौथा विकास जो है वो है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, इसके अंदर बहुत सारे संवेग हो गए, ठीक है, क्रोध हो गया, भय हो गया, तो इन सभी संवेगों का विकास होना यानी कि संवेगात्मक विकास। तो ये विकास के कुछ मुख्य आयाम है, कुछ मुख्य क्षेत्र है। शारीरिक विकास जिसके अंदर शरीर का विकास होता है, ठीक है, मानसिक विकास जिसके अंदर हमारे माइंड का यानी कि दिमाग का विकास होता है। सामाजिक विकास में समाज के क्या नियम है, समाज में किस प्रकार से रहना है, वो होता है सामाजिक विकास। और एक होता है संवेगात्मक विकास जिसमें अपने संवेगों का विकास होता है। तो इन सभी का यानी कि ये जो सभी विकास है इसका प्रारंभ जो होता है वो होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी कि जब बालक माँ के गर्भ में होता है उस समय विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है, देखो आज की क्लास का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो विकास का क्षेत्र नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा एक विकास का क्षेत्र यानी कि विकास का आयाम नहीं है। अब देखो, शारीरिक विकास की बात करें तो इसके अंदर अपने शरीर का विकास होता है, अपने मांसपेशियों का विकास होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने बाहर का बढ़ना, उसके बाद में शरीर के आकार का बढ़ना, ठीक है, उसके बाद में जैसे मांसपेशियों का विकास होना यानी कि मांसपेशियां बढ़ना, ठीक है, हड्डियों का मजबूत होना, ये सभी जो है पहलू जो है ये है शारीरिक विकास के, यानी कि शरीर का विकास होना। उसके बाद में मानसिक विकास की बात करें तो किसी भी चीज को लेकर समस्या समाधान, समस्या समाधान करना, ठीक है, तर्क करना, जिज्ञासा, चिंतन करना, ये सभी जो है ये मानसिक विकास के पहलू है। सामाजिक विकास की बात करें तो समाज के नियम, समाज के नियमों को समझना, ठीक है, बड़ों के साथ में किस प्रकार के व्यवहार करना है, ये सभी जो है ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक विकास की बात करें तो ये जो है ये बाल विकास का एक क्षेत्र नहीं है, आध्यात्मिक विकास। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, आध्यात्मिक विकास जो है ये विकास का एक क्षेत्र नहीं है। बाकी आपका शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, और इसके साथ में एक और याद रखना, संवेगात्मक विकास। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है, संवेगात्मक विकास। ठीक है, उसके बाद में जैसे और भी है कुछ कुछ एक दो और है आयाम, लेकिन ये चार जो हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन भाई साथियों, अगला क्वेश्चन है कि जन्म से लेकर, देखो जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था का अध्ययन जो है ये बाल विकास है। ठीक है, बाल विकास की ये परिभाषा जो है ये किस मनोवैज्ञानिक की है। ठीक है, बाल विकास को लेकर के किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बालक का जो विकास है ये जन्म से शुरू होता है और परिपक्व अवस्था तक होता है। बालक का विकास जन्म से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन है। बाल विकास की परिभाषा जो है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। ऑप्शन ए देखो जेम्स डेवर, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी बरक, ऑप्शन डी है प्लेटो। साथियों, जन्म से लेकर के परिपक्व की बात करें तो ज से जन्म और ज से जेम्स ड्रेवर। ठीक है, ज से जन्म और ज से जेम्स ड्रेवर, यानी कि ये परिभाषा जो है ये है जेम्स ड्रेवर की। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ज से जन्म और ज से जेम्स ड्रेवर, यानी कि जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि एक बालक का विकास जो है वो जन्म से स्टार्ट होता है और परिपक्व अवस्था तक चलता है। ठीक है, तो विकास की ये परिभाषा किसकी है, जेम्स ड्रेवर की है। जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन जो है ये बाल विकास है, जेम्स ड्रेवर।
ठीक है, बढ़े आगे। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो विकास होता है, अच्छा सुने, विकास जो है ये प्रारंभ होता है, यानी कि विकास जो है वो, देखो विकास का प्रारंभ कब होता है? विकास प्रारंभ होता है पूर्व प्रसव अवस्था से। जब बालक मां के गर्भ में होता है उस समय विकास जो है ये प्रारंभ हो जाता है। अब बताना यह कि विकास है, ठीक है, विकास देखो मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक है, विकास ए और बी दोनों, यानी कि मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे विकास की बात करें तो विकास मात्रात्मक भी है और विकास गुणात्मक भी है, यानी कि ए और बी दोनों। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। मात्रात्मक की बात करें तो जैसे शरीर के अंगों का विकास होना, ठीक है, शरीर के अंगों का विकास होना, भार और आकार, इसको हम माप सकते हैं। अगर आज से 2 महीने पहले अपना वजन जो है वो 50 kg था और 2 महीने बाद में बढ़कर जो है वो 55 kg हो गया, यानी कि 5 kg जो है वो बढ़ गया, यानी कि इसको हम जो है वो माप सकते हैं। इसलिए विकास जो है ये मात्रात्मक है। विकास मात्रात्मक है, आकार का बढ़ना, भार का बढ़ना, इनको मांसपेशियों का बढ़ना, इनको हम माप सकते हैं, इसलिए विकास जो है ये मात्रात्मक है। उसके बाद में गुणात्मक की बात करें तो कोई भी बच्चा जो है वो कितना होशियार है या फिर कोई भी बच्चा जो है वो कितना इंटेलिजेंट है, इसको हम माप नहीं सकते बल्कि गुण देख सकते हैं, यानी कि एक गुणात्मक है। समझ सकते हैं, जो चीजें समझने वाली होती हैं उसको हम बोलते हैं गुणात्मक विकास, और जो चीजें मापने वाली होती है उसको बोलते हैं मात्रात्मक विकास। तो विकास गुणात्मक भी है और विकास जो है वो मात्रात्मक भी है। तो ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में यानी कि डेवलपमेंट को लेकर बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। सबसे पहले देखो ऑप्शन ए, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, बिल्कुल सही है। विकास जो है वो मात्रात्मक भी होता है, क्योंकि जब शरीर का आकार और भार बढ़ता है तो उसको हम माप सकते हैं, इसलिए ये मात्रात्मक है। गुणात्मक का मतलब होता है कि अगर ऐसा कहा जाता है कि एक क्लास के अंदर एक बच्चा जो है वो बहुत ही ज्यादा होशियार है, यानी कि इंटेलिजेंट है, तो इसको हम माप नहीं सकते कि वो कितना इंटेलिजेंट है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ उसके गुण प्रकट हो रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट है, यानी कि विकास जो है ये गुणात्मक है। उसके बाद विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास जो है ये सतत और निरंतर, ठीक है, सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है, यानी कि विकास जो है ये एक जीवंत पर्यंत चलने वाली अवस्था है, यानी कि एक प्रक्रिया है। विकास हमेशा निरंतर और सतत रूप से चलता रहता है। उसके बाद में देखो विकास एकीकृत होता है, बिल्कुल सही है। विकास जो है ये हमेशा एकीकृत होता है, ठीक है। विकास माप का विषय है साथियों। विकास की बात करें तो विकास माप का विषय नहीं है, विकास जो है ये मूल्यांकन का विषय है, ठीक है। विकास जो है ये माप का विषय नहीं है, बल्कि विकास की बात करें तो ये जो है वो मूल्यांकन का विषय है, यानी कि विकास के बारे में डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका सत्य नहीं है, क्योंकि विकास हमेशा जो है वो मूल्यांकन के लायक होता है, यानी कि एक मूल्यांकन का विषय होता है, ठीक है। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान, ठीक है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भ काल से लेकर के किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बाल विकास के बारे में ये परिभाषा जो है ये किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। अच्छा सुने, परिभाषाओं को लेकर के दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो परिभाषा हर बार पूछी जाती है जेम्स ड्रेवर की, और दूसरी पूछी जाती है अपने क्रो एंड क्रो की। तो दोनों परिभाषाएं किसी भी पेपर को उठाकर देख लेना, वहां पर आपको दो परिभाषाएं जो हैं वो हमेशा मिलेगी। तो देखो बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है, जिसके अंदर गर्भ काल से लेकर के किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा जो है ये क्रो एंड क्रो की है, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। अब देखो जेम्स ड्रेवर
जेम्स ड्रेवर की परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि विकास जो है ये जन्म से लेकर के जन्म से परिपक्व अवस्था तक, ठीक है, परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन है। ठीक है, विकास की बात करें, बाल विकास की बात करें, तो बाल विकास जो है, जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि बालक का जो विकास है ये जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक चलता है। यानी कि ज से जन्म और ज से जो है वो जेम्स ड्रेवर, ये परिभाषा अच्छी परिभाषा है। और ये पिछली बार आपके रीट के अंदर पूछी भी गई थी कि जन्म से लेकर के, ठीक है, परिपक्व अवस्था तक बालक का विकास होना, बाल विकास के बारे में ये परिभाषा जो है ये किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो ये दी है जेम्स ड्रेवर ने। उसके बाद में क्रो एंड क्रो की बात कर ली। क्रो एंड क्रो ने कहा कि एक बालक का विकास जो है ये गर्भकाल से लेकर के किशोर अवस्था तक का अध्ययन जो है ये बाल विकास के अंदर किया जाता है। तो गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था तक किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक किसने कहा है? तो ये कहा है जेम्स ड्रेवर ने। ठीक है, बढ़े आगे। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये वृद्धि का संबंध है। ठीक है, वृद्धि का संबंध जो है वो किससे है? आकार से है, भार से है, दोनों से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, वृद्धि की बात करें, एक ग्रोथ की बात करें, वृद्धि या फिर अभिवृद्धि, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ग्रोथ बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में शब्द आपको कहीं पे वृद्धि लिखा हुआ मिलता है और कहीं पर अभिवृद्धि लिखा हुआ मिलता है, दोनों एक ही है। यानी कि काली शारदाई और शारदाई काली है। देखो, वृद्धि का समझ जो है वो हमारे आकार से भी है और भार से भी है। मतलब वृद्धि जो है इसका सीधा समझ जो है वो शारीरिक विकास है। शरीर का आकार का बढ़ना और शरीर के भार का बढ़ना, इसको हम वृद्धि बोलते हैं। यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। वृद्धि का संबंध अपने आकार से है और अपने भार से है। वृद्धि जो है ये होती है मात्रात्मक। ठीक है, वृद्धि जो है वो एक मात्रात्मक होती है, क्योंकि ये एक माप का विषय है, इसलिए ये मात्रात्मक है। वृद्धि को हम माप सकते हैं। ठीक है, अपना भार कितना है उसको हम माप सकते हैं, आकार क्या है, ऊंचाई क्या है, इन चीजों को हम माप सकते हैं। यानी कि वृद्धि जो है ये एक मात्रात्मक विषय है। उसके बाद वृद्धि जो है ये एक सीमित प्रक्रिया है। वृद्धि जो है ये एक सीमित प्रक्रिया है। अब देखो, सीमित प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि वृद्धि जो है ये चलती है मध्य किशोर अवस्था तक। ठीक है, वृद्धि की बात करें तो ये मध्य किशोर अवस्था तक चलती है। ठीक है, वृद्धि जो है ये मध्य किशोर अवस्था तक चलती है, यानी कि एक सीमित प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि अपनी ऊंचाई बढ़ रही है तो अगर हम आज जो है वो 20 साल के हैं, अगर अपनी ऊंचाई जो है वो इसी प्रकार से बढ़ती रहे तो बताओ हम कितने जो है वो लंबे हो जाएंगे। अगर भार भी इसी तरह बढ़ता रहा तो हम कितने जो है वो कितने मतलब मोटे हो सकते हैं। इसलिए ये जो है यानी कि वृद्धि जो है ये एक निश्चित टाइम तक ही चलती है, उसके बाद में जो है ये रुक जाती है और वापस वजन जो है यानी कि आकार जो है वो वापस छोटा होने लग जाता है। तो वृद्धि जो है ये एक सीमित प्रक्रिया है भाई, मध्य किशोर अवस्था तक ही अपनी ऊंचाई बढ़ेगी और मध्य किशोर अवस्था तक ही अपना जो भार है वो बढ़ता है। उसके बाद में प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है, यानी कि एक सीमित प्रक्रिया है। मात्रात्मक इसलिए है क्योंकि इसको हम माप सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो वृद्धि के बारे में मात्रात्मक है और इसलिए हम कहते हैं इसको माप का विषय है। ठीक है, वृद्धि जो है ये एक माप का विषय है और वृद्धि का सीधा समझ जो है वो अपने शरीर के आकार और भार से है। तो सी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है यहाँ पे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि आकार और भार से। ठीक है, बढ़े आगे। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ को लेकर बताना है, अभी वृद्धि के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, वृद्धि मात्रात्मक होती है, ये बिल्कुल सही है कि वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होती है, ये मात्रात्मक है, यानी कि एक माप का विषय है। उसके बाद में वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करती है। साथियों, वृद्धि जो है इसका संबंध किससे है? अपने शरीर के आकार से प्लस अपने शरीर के भार से। ठीक है, वृद्धि का सीधा समझ जो है वो अपने शरीर के आकार और भार से है, यानी कि केवल और केवल अपने शरीर के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम वृद्धि बोलते हैं। यानी कि वृद्धि का सीधा समझ जो है वो अपने शारीरिक परिवर्तनों से है। ऑप्शन सी कह रहा है कि वृद्धि एक माप का विषय है, बिल्कुल सही है।
शरीर का आकार और भार का बढ़ना, इन चीज़ों को हम माप सकते हैं। इसलिए वृद्धि जो है ये एक माप का विषय है। ठीक है। ऑप्शन डी है कि वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल भी नहीं है। वृद्धि जो है ये एक सीमित प्रक्रिया है। ठीक है। और ये जो है ये चलती है मध्य किशोर अवस्था तक। किशोरावस्था तक जो है ये अपनी वृद्धि जो है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये एक सीमित प्रक्रिया है। अगर आज अपना वजन बढ़ रहा है लेकिन एक समय के बाद ये रुक जाएगा। आज अपनी जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है लेकिन एक निश्चित समय के बाद जो है वो ये ऊंचाई भी रुक जाएगी। इसलिए वृद्धि जो है ये एक सीमित प्रक्रिया है और ये जो है वो मध्य किशोर अवस्था तक ही चलती है। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है, ठीक है, उनका भाई बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। वृद्धि जो है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है कुछ, देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ से करके। ठीक है, इसके अंदर दोनों के अंदर अंतर क्या होता है, ठीक है, क्या वृद्धि होती है, क्या विकास होता है, दोनों के अंदर क्या समानता है और दोनों के अंदर क्या अंतर है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाएगा। अब देखो वृद्धि एक मात्रात्मक है, ये बिल्कुल सही बात है। वृद्धि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वृद्धि का सीधा संबंध अपने शरीर के आकार और भार से है और इन चीजों को हम माप सकते हैं, इसलिए वृद्धि जो है ये एक मात्रात्मक है। ठीक है, उसके बाद में विकास की बात करें तो विकास देखो मात्रात्मक भी है और साथ साथ ही गुणात्मक है, दोनों है। विकास जो है ये मात्रात्मक भी है और विकास जो है ये गुणात्मक भी है। ठीक है, उसके बाद में देखो वृद्धि की बात करें तो ये एक निर्धारित समय तक ही चलती है। वृद्धि जो है ये एक निर्धारित समय तक ही चलती है, यानी कि मध्य किशोर अवस्था। ठीक है, एक निर्धारित समय है। अगर आज अपना भार जो है वो बढ़ रहा है तो एक निर्धारित समय के बाद ये रुक जाएगा। अगर आज अपनी ऊंचाई बढ़ रही है लेकिन ये एक निर्धारित समय के बाद रुक जाएगी, यानी कि वृद्धि जो है वो फिक्स है, यानी कि इसका एक निर्धारित समय है। अगर वृद्धि का निर्धारित समय नहीं होता, ठीक है, तो जो एक बुजुर्ग जो है वो 100 साल का है तो उसकी ऊंचाई जो है वो आज कितनी होती, अगर उसकी ऊंचाई जो है वो रुकती नहीं। अगर वृद्धि जो है वो एक निश्चित प्रक्रिया यानी कि निर्धारित प्रक्रिया नहीं होती, तो अगर आज अपना वजन बढ़ रहा है तो 100 साल बाद यानी कि अपना वजन जो है वो कितना होगा। तो वृद्धि एक निर्धारित समय तक ही चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास के अंदर ऐसा नहीं है। विकास जो है ये एक जीवन पर्यंत यानी कि सतत रूप से, सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की बात करें, विकास जो है ये जीवन पर्यंत चलता है, सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। ठीक है, उसके बाद में वृद्धि का संबंध जो है वो केवल और केवल शरीर से है, यानी कि केवल और केवल अपने शरीर के अंदर जो भी बदलाव आ रही है, ठीक है, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनका संबंध किससे है, वृद्धि से है। यानी वृद्धि केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद में विकास की बात करें तो विकास तो भाई सभी प्रकार का परिवर्तन है। विकास के अंदर तो शारीरिक विकास भी होता है, शरीर का बढ़ना, मानसिक विकास भी होता है, सोचना समझना। ठीक है, उसके बाद में सामाजिक विकास भी होता है, समाज में परिवार में किस प्रकार से रहना है वो होता है सामाजिक विकास। ठीक है, स्वेगात्मक विकास भी होता है जिसमें क्रोध, भय, रोना ये सब भी स्वेगों का विकास होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अपने विकास की पहलू है, यानी कि विकास जो है ये सभी प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे वृद्धि की बात करें तो ये जो है वो एकीकृत नहीं होती है, लेकिन विकास जो है ये एकीकृत होता है। ठीक है, वृद्धि एकीकृत नहीं होती है, विकास जो है ये एकीकृत होता है। ठीक है, ये देखो माप का विषय है, वृद्धि जो है ये माप का विषय है, लेकिन विकास ऐसा नहीं है। विकास के अंदर हम मूल्यांकन का विषय है, यानी कि इसके अंदर हम मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद में वृद्धि जो है ये वातावरण के ऊपर निर्भर है। देखो अपने आसपास का अगर वातावरण अच्छा होगा तो उस बालक का जो विकास वृद्धि जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। ठीक है, ये वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है वृद्धि, लेकिन विकास जो है ये अपने वातावरण और जीवन दोनों के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास को लेकर के ये कुछ मुख्य अंतर थे और यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो अच्छे से इनको जो है वो एक बार याद कर लेना। चलिए बात करते हैं आपने आज के अगले क्वेश्चन को लेकर के। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास की
व्यवहारवादी सिद्धांत की मान्यता जो है ये किसने दी है? ठीक है, बाल विकास को लेकर बात करें तो इसके लिए व्यवहारवादी सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक कौन है? देखो, स्टेनले हॉल है, जेबी वॉटसन है, या फिर जीन पियाजे, या फिर लेव वाइगोत्स्की। साथियों, यहाँ पे स्टेनले हॉल की बात करें सबसे पहले तो स्टेनले हॉल जो है इन्होंने दिया है जैविक परिपक्वता का सिद्धांत। जैविक परिपक्वता, ठीक है, जैविक परिपक्वता मान्यता या फिर अवधारणा या फिर सिद्धांत, ठीक है, ये दिया है स्टेनले हॉल ने। अगर आपसे क्वेश्चन जो है वो सीधा पूछे कि भाई जैविक परिपक्वता मान्यता या फिर जैविक परिपक्वता सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी जो है वो किसने दी है? तो ये दिए स्टेनले हॉल ने। जेबी वॉटसन की बात करें या फिर यहाँ पे स्किनर की बात करें, ठीक है, स्किनर की बात करें तो ये जो इन्होंने जो कहा है ये कहा है व्यवहारवादी सिद्धांत, ठीक है। व्यवहारवादी सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक हैं जीबी वॉटसन और स्किनर, ठीक है। जेबी वॉटसन और बीएफ स्किनर जो है ये व्यवहारवादी सिद्धांत की मान्यता दी है, ठीक है। उसके बाद में जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे जो है ये है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है जीन पियाजे। लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने दिया है सामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। सामाजिक विकास की जो अवधारणा है ये किसने दी है? ये दी है लेव वाइगोत्स्की ने। अब देखो, अगर आपसे पूछे व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक या फिर व्यवहारवादी सिद्धांत की मान्यता, वो दिए जेबी वॉटसन और स्किनर ने, ठीक है। जैविक परिपक्वता की बात करें तो ये दी है स्टेनले हॉल ने। उसके बाद में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात करें तो ये दिया जीन पियाजे ने। उसके बाद में सामाजिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो ये दिया है लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। अत्य से इनको जो है वो रट लेना, या से क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाएगा। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के किस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास जो है वो एक ही क्रम के अंदर होता है? अच्छा सुनिए, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास जो है ये एक ही क्रम के अंदर होता है, ठीक है। उसमें देखो, निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत है, या फिर निरंतरता का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि एक मनुष्य का विकास जो है ये निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो विकास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत, या फिर विकास की दिशा का सिद्धांत। साथियों, विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले विकास होगा अपने सिर का, फिर अंत में जो विकास होगा वो होगा पैर का। और अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि मस्तकोन्मुखी चलता है। विकास जो है वो सिर की पैर की तरफ चलता है, मतलब सिर से लेकर के पैर की तरफ चलता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान के सिद्धांत की बात करें तो समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि सभी मनुष्य जाति का विकास जो है वो एक ही क्रम के अंदर होता है, यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास जो है वो एक ही क्रम के अंदर होता है, ये कहता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। बड़े आगे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक का विकास पूर्व अनुभव को समाहित करते हुए होता है, ठीक है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? अच्छा सुनिए, देखो बालक का विकास जो है वो पहले के अनुभव को समाहित करते हुए यानी कि साथ में लेते हुए चलता है, तो यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन ए देखो, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत है, या फिर भविष्यवाणी। देखो भविष्यवाणी का सिद्धांत कहता है कि एक बालक जो है ये बचपन, जैसे कहते हैं कि जो पूत के जो पैर होते हैं वो पालने के अंदर दिख जाते हैं, यानी कि छोटा बच्चा जो है उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि उसका जो विकास है, यानी कि उसका जो मानसिक विकास है वो कितना तेज है। ये होता है भविष्यवाणी का सिद्धांत, ठीक है। उसके बारे में हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये आगे जाकर डॉक्टर बनेगा, ये आगे जाकर जो है वो इंजीनियर बनेगा, तो ये होता है भविष्यवाणी का सिद्धांत, जिसमें बच्चे के जो बचपन के अंदर ही उसकी जो है वो मेंटल यानी कि उसकी जो मानसिक गति है, सीखने की क्षमता जो है वो कितनी तेज है। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि एक संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास जो है वो एक ही क्रम के अंदर होता है, ठीक है। विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है कि विकास जो है ये होता है सिर से पैर की तरफ, ठीक है। लेकिन देखो पूर्व अनुभवों को समाहित करते हुए एक विकास होता है, तो ये विकास का सिद्धांत है वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत,
ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। पूर्व अनुभवों को समाहित करते हुए विकास होना, विकास जो है वो इस प्रकार से चलता है, यानी कि पूर्व अनुभवों को साथ लेते हुए जो विकास होता है उसको बोलते हैं वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अच्छा सुने, बालक के विकास के कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। देखो केवल वंशानुक्रम, वंशानुक्रम का मतलब होता है कि माता पिता से प्राप्त होने वाले जीन्स, माता पिता से जो गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है, एक बालक को, तो वो होता है वंशानुक्रम। ठीक है, और वातावरण का मतलब होता है कि आसपास का अपना वातावरण, आसपास का अपना जो परिवार और विद्यालय और समाज का वातावरण। तो विकास की बात करें तो विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है और वातावरण भी प्रभावित करता है, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह बालक के विकास को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक हैं। एक तो है वंशानुक्रम यानी कि माता पिता से मिलने वाले गुणसूत्र, और दूसरा है वातावरण, अपने परिवार का वातावरण, अपने विद्यालय का और अपने समाज का। ठीक है, तो दो बड़े कारक हैं, एक तो वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अर्थ जो है वो आकार के बढ़ने से, मैंने आपको बताया कि आकार और भार का बढ़ना, इनका सीधा समझ जो है वो किससे है, अभिवृद्धि से है, यानी कि ग्रोथ से है, वृद्धि से है। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह निम्न में से किसका अर्थ जो है वो आकार और भार का बढ़ना। भाई आकार और भार बढ़ रहे हैं तो इनका सीधा संबंध किससे है, अभिवृद्धि से है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखो अगला क्वेश्चन है कि ये सामान्य बालक जो होता है ये प्राय किस आयु के अंदर बोलना सीख जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, एक सामान्य बालक जो होता है ये किस आयु के अंदर बोलना सीख जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो 11 माह, 16 माह, 20 माह या फिर 24 माह। साथियों सामान्य बालक की बात करें तो वो सामान्यतः 11 माह की आयु के अंदर, ठीक है, 11 माह की आयु के अंदर वो जो है वो बोलना सीख जाता है। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह एक सामान्य बालक, ठीक है, 11 माह की आयु के अंदर बोलना सीख जाता है। अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से याद रखना है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत तक एक शिशु का शब्द भंडार जो है वो कितना हो जाता है। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत तक एक शिशु का जो शब्द भंडार है वो कितना हो जाता है। ऑप्शन ए देखो 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या फिर 10 शब्द। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही जगह दूसरे वर्ष के अंत तक एक शिशु का शब्द भंडार जो है वो कितना हो जाता है। साथियों शब्द भंडार की बात करें तो वो हो जाएगा 100 शब्द। ठीक है, अध्यक्षण है और कई बार पूछा भी गया है कि दूसरे वर्ष के अंत तक एक शिशु का शब्द भंडार जो है वो हो जाता है 100 शब्द। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा 100 शब्द। देखो अगला क्वेश्चन, हाँ अध्यक्षण, देखो अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। देखो ऑप्शन ए कह रहा है कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, बिल्कुल सही है, जिसका क्षेत्र जो है वो असीमित होता है। अब यहाँ पे देखो क्षेत्र जो है वो असीमित होता है, वृद्धि का क्षेत्र जो है वो हमेशा कैसा होता है, सीमित होता है। बिल्कुल सही है कि वृद्धि जो है वो विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, लेकिन इसका क्षेत्र जो है वो हमेशा सीमित होता है, असीमित असीमित नहीं होता है। विकास असीमित होता है, लेकिन वृद्धि जो है वो हमेशा एक सीमित प्रक्रिया ही है। देखो अगला ऑप्शन बी क्या कह रहा है। ऑप्शन बी की बात करें तो कह रहा है कि विकास स्वयं के अंदर एक विस्तृत अर्थ रखता है। ठीक है, वृद्धि इसका एक भाग होती है। ये बिल्कुल सही है कि विकास जो है वो खुद के अंदर एक बहुत ही बड़ा अर्थ रखता है। ठीक है, विकास के बहुत सारे पहलू हैं, अपना शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक हो गया, स्वयंगात्मक हो गया। इस प्रकार से विकास स्वयं के अंदर एक विस्तृत अर्थ रखता है। ठीक है, और वृद्धि जो है ये इसका एक भाग होती है। उसके बाद में ऑप्शन सी कह रहा है कि विकास सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल भाई, विकास जो है ये एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है,
विकास जीवंत प्रति चलने वाली अवस्था है, प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो आपका सही नहीं है, क्योंकि वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया का चरण है, बिल्कुल सही है, लेकिन यह असीमित नहीं होती बल्कि कैसी होती है, सीमित होती है, क्योंकि मध्य किशोर अवस्था तक ही चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जिनका आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यानी कि विकास को लेकर बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। यहाँ पे देखो, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। ठीक है, विकास बहुआयामी होता है। देखो, विकास बाल्यावस्था नहीं होता है, विकास जो है ये प्रसव पूर्व अवस्था से स्टार्ट हो जाता है, प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है, और मृत्यु तक चलता रहता है। तो विकास कोई बाल्यावस्था के दौरान नहीं होता है। विकास बहुआयामी होता है, ये बिल्कुल सही है कि विकास जो है ये बहुआयामी होता है। ठीक है, विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये नहीं होती है। विकास केवल विद्यालय के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विकास परिवार में भी होता है, विकास समाज के अंदर भी होता है, और विकास जो है वो सब जगह पर होता है जहां पर भी। ठीक है, तो विकास एक बहुआयामी होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, तो विकास के बारे में आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास होता है। ठीक है, विकास किस प्रकार से होता है? जटिल से कठिन की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, साधारण से आसान की ओर होता है, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। साथियों, विकास के बारे में एक चीज अच्छे से ध्यान रखना कि ये विकास जो है ये हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि विकास होता है, तो ध्यान रहे विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। ये विचार जो है वो किससे संबंधित है? मतलब सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी समाप्त नहीं होती है। तो इसका संबंध किससे है? निरंतरता के सिद्धांत से। ठीक है, कभी समाप्त नहीं होना मतलब निरंतर चलना। तो जो सिद्धांत है वो होगा निरंतरता का सिद्धांत। और बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर और सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, बढ़े आगे। देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास पदाभिमुख दिशा दिशा सिद्धांत की व्याख्या करता है। ठीक है, ये विकास किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता है? तो विकास देखो, दिनों से एकीकृत कार्यों की ओर, सर से पैरों की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, या फिर सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। साथियों, ये देखो पद विमुख जो दिशा होती है ना, मतलब विकास जो है वो किस दिशा के अंदर होता है। ठीक है, विकास की बात करें तो हमेशा एक बालक के सिर का विकास होगा सबसे पहले, उसके बाद में उसका जो है वो पैरों का विकास होगा। तो पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत ये कहता है कि एक विकास, बालक का जो विकास होता है वो हमेशा सर से पैरों की तरफ होता है। ठीक है, सिर से पैरों की तरफ, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। विकास हमेशा सिर से पैरों की ओर होता है। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं।